आइए मेरे दोस्त, इस वीडियो में 10th क्लास का हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर से लिया गया है। अगर आपका बोर्ड एग्जाम है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं और आज के बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो छूटेंगे नहीं। तो चलिए फटाफट से कॉमेंट कीजिए, नहीं पता तो याद करते चलिएगा, हम क्लियर करते चलते हैं। सवाल पहला है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाखून क्यों बढ़ते हैं, या लेखक का नाम बताना है कि कौन से लेखक जो है ये कहानी को लिखे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, इसकी राइट आंसर की बात करें, अगर ऑप्शन आप लोग ए बताएं तो बिल्कुल सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अभी तक हमारे चैनल से आप लोग नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर हम आप लोगों के बीच में ऑब्जेक्टिव क्लियर करते जा रहे हैं, चाहे मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो या हिंदी हो। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह बात किसने और किससे पूछी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप किताब पढ़ेंगे तो भी कहानी क्लियर हो पाएगा। छोटी लड़की ने लेखक से, लेखक की छोटी लड़की ने लेखक से, बेटी ने बाप से, या पुत्री ने पिता से। देखिए सब कन्फ्यूजन करने वाले हैं और बिल्कुल कहानी पढ़े होंगे। तो लेखक की छोटी बेटी थी और उन्होंने लेखक से पूछ दिए थे कि पापा ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, और उस दिन से चर्चा का विषय बन गया, उनके माइंड में चलने लगा और ये खोजते खोजते कर लिख दिए भी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 3 नंबर सवाल क्या पूछा है देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहले आदमी कैसा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए पहले आदमी कैसा था। क्या जंगली वनमानुष जैसा था, कुरूप था, जंगली था, या वनमानुष जैसा था। 3 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे, पहले के जो मानव जो थे, आदि मानव, वो थे जंगली वनमानुष के जैसा थे। जंगल में रहा करते थे, पेड़ पौधे पे रहा करते थे, पत्तियां खाया करते थे। अगला सवाल, रामचंद्र जी की वानरी सेना, है ना, रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास कैसे अस्त्र शस्त्र थे। क्या आज के समय गोला बारूद था, नहीं। पहले ऑप्शन देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के, या पत्थर के ढेले और पेड़ की डाले, या अद्भुत और दिव्य तीर धनुष। क्या होगा राइट आंसर। तो रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास जो अस्त्र शस्त्र थे, ठीक है, वे थे पत्थर के ढेले और पेड़ की डाले। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अब भी प्रकृति के नाखून को दिखाए जा रही है। अभी भी जो प्रकृति है, मनुष्य के नाखून क्या कर रही है, दिखाए जा रही है। और मनुष्य की वह उसे, अब मनुष्य क्या करता है, उसे संभाल नहीं रहा है, काटे जा रहा है, या तराश रहा है, या नुकीली और पैन बना रहा है। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे। देखिए प्रकृति आज भी मनुष्य की नाखून को दिखलाई दे रहा है, लेकिन मनुष्य उसका क्या कर दिया जाता है, मनुष्य से काटे जा रहा है ना, नाखून को बढ़ने नहीं दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य की भयंकर पार्श्ववृत्ति के जीवन प्रतीक की, कैसा बताइए फटाफट से। मनुष्य की भयंकर पार्श्ववृत्ति के जीवंत प्रतीक है, उसके हथियार है, उसके नुकीले दंत हैं, उसकी जंगली रूप है, या उसके नाखून हैं। तो यहाँ पे सवाल है कि मनुष्य की भयंकर पार्श्ववृत्ति का जीवंत जो था, उनके प्रतीक क्या है, क्या प्रतीक उनको मैच कर रहा है, ये कि वो पार्श्व प्रकृति के हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करें तो उनके नाखून जो है वह याद दिलाती है कि मनुष्य आज भले मनुष्य है, लेकिन ये पार्श्ववृत्ति की है, या वनमानुष जैसा ही रहा करता था, ये याद दिलाती है उसको। अगला, किससे पता चलता है, चलत है ना, चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल है कि किससे पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले जो भारत के जो वनमानुष यानी भारतवासी जो थे, वो नाखून को जम के संवारते थे, उसको सहेज कर रखा करते थे। यह किससे पता चलता है, कि भारत की प्राकृतिक विज्ञान से, या वात्स्यायन के कामसूत्र से, बड़े बड़े लेखकों की रचनाओं से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसकी राइट आंसर की बात करिए, पता चलता है वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे बी, कि जब मनुष्य आदिमानव था, जंगली था, तो अपना नाखून को अस्त्र शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करता था, इसलिए नाखून को संवार कर रखता था। सवाल हमारे पास 8 नंबर है, नख बढ़ता, नख यानी नाखून, नख बढ़ता है और उन्हें काटना, नख बढ़ना और उन्हें काटना मनुष्य की वृत्तीय प्रवृत्ति है, कैसा बताइए। मनुष्य की डॉट डॉट
वृत्तियां हैं? सहजात हैं या स्वाभाविक है, जन्मजात है या ऐच्छिक है, क्या है? तो देखिए, नख बढ़ना और उन्हें काटना मनुष्य की जो है वो सहजात वृत्तियां है। कैसी है? सहजात वृत्तियां हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा कि मनुष्य का बढ़ना और उन्हें मनुष्य काट देना यह उसकी सहजात वृत्ति है। अगला, स्वाधीनता का शब्द का अर्थ क्या है? स्वाधीनता, देखिए स्वाधीनता नाम में ही छुपा हुआ है। क्या स्वयं के वश में रहना या अपने ही अधीन रहना या स्व के लिए अधिकता, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? 9 नंबर सवाल का आंसर बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए। तो देखिए, स्वाधीनता का अर्थ होता है कि स्वयं के अधीन रहना, स्वयं के ही है ना, स्वयं ही अधीन रहना, ये होता है स्वाधीनता। ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते हैं, किसका कथन है? कल हम आप लोग को क्लियर करवाए थे, ठीक है। उस चैप्टर में भी इसका जिक्र किया गया था कि भारत से हम क्या सीखें। इसमें भी ये लाइन आया था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते हैं। यह किसका कथन है? बताइए फटाफट से, क्या होगा राइट आंसर? याद रखिए, इसका राइट आंसर कालिदास। अगर ऑप्शन आप लोग बी बताएं तो बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। जो वीडियो कल देख लिए होंगे ये बिल्कुल 100% बता दिए होंगे। सवाल अगला हमारे पास कि मनुष्य झगड़े टंटे को अपना नहीं मानता। मनुष्य जो है झगड़े टंटे को अपना नहीं मानता। क्या नहीं मानता? आदर्श नहीं मानता, स्वभाव है ना, स्वभाव नहीं मानता, रूप नहीं मानता या सोच नहीं मानता। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? तो याद रखेंगे, मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता है। क्या नहीं मानता है? झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? तो ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बेहतर जीवन में डॉट डॉट का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है। क्या है? बेहतर जीवन में डॉट डॉट यानी किसको बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छाओं का निशानी है। अस्त्र शस्त्र, नाखूनों, पूछ, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर 12 का? तो देखिए, इसका राइट आंसर आप लोग को लग रहा होता कि बेहतर जीवन में नाखूनों का बढ़ने देना मनुष्य की इच्छा शक्ति की निशानी। नहीं, ये जो था बेहतर जीवन में, यानी जब पहले प्राचीन काल में जब थे तो उनका बढ़ है ना, अस्त्र शस्त्र को बढ़ने देना मनुष्य की इच्छा शक्तियों का निशानी हुआ करता था। अगला, मनुष्य की चरितार्थक डॉट डॉट और त्याग में है। क्या है? तो मनुष्य की चरितार्थक जो है वो प्रेम में है और मैत्री में है। क्या है? प्रेम और मैत्री में है। ऑप्शन सी। 14 नंबर सवाल, घी का लिंग निर्णय करें। घी किस है ना, किस लिंग का उदाहरण है? या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है? क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए, घी यानी जो द्रव होते हैं वो अक्सर पुल्लिंग हुआ करते हैं। याद रखें, घी क्या है? तो घी पुल्लिंग है। घृणा का विलोम, विलोम यानी उल्टा शब्द। घृणा का विलोम क्या होगा? प्यार होगा, मोहब्बत होगा, प्रेम होगा, घृणत होगा। 15 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए, घृणा, घृणा मतलब नफरत, और नफरत का उल्टा क्या होगा? प्रेम होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। बताएं सही तो बिल्कुल सही। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची मतलब जिसको और भी नामों से जाना जाता है। क्या आकाश को नभ से जाना जाता है, अंतरिक्ष से जाना जाता है, आसमान से? इनमें से सभी। यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो आकाश को नभ, अंतरिक्ष, आसमान, सभी के सभी, यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर सवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। और सबसे पहला क्वेश्चन ही देख लिए थे हम लोग कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। लेकिन सवाल यहाँ घुमा कैसे दिया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। ललित निबंध है, निबंध है। ललित निबंध कौन है? देखिए, ललित निबंध की बात करें जिसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यही है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह कैसा है? तो ललित निबंध है। ऑप्शन बी। अगला, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 1905, 7, 9 या 11? क्या होगा राइट आंसर? बताइए फटाफट से। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नाखून क्यों बढ़ते हैं ये लिखा गया था चैप्टर। नख किसका, नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? मानवता का है, पशुता का है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल नाखून की अब जरूरत नहीं है। और यह जो है किसका प्रतीक है? तो ये पशुता की निशानी है। मनुष्य नाखून जो है किसका प्रतीक है? तो पशुता की।
अगला, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता की, सभ्यता की, पार्श्ववृत्ति की, सौंदर्य की। राइट आंसर की बात करें हम तो क्या होंगे, याद रखेंगे नाखून जो है किसका जीवंत प्रतीक है? ये पार्श्ववृत्ति की, किसका? तो पार्श्ववृत्ति के प्रतीक है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। 22 नंबर सवाल, सहजात वृत्तियाँ किससे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचय को, अनजान स्मृति को, स्वयं के बंधन को, या सभी? 22 नंबर सवाल का आंसर बताइए। याद रखेंगे सहजात वृत्तियाँ किससे कहते हैं? ये जो कहा जाता है, ये अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ कहा जाता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आप लोग को बेहतर ढंग से चाहे साइंस हो, मैथ हो या सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दिया जाएगा। धन्यवाद।